साहित्यिक जीवन की चर्चा करते हैं। जरूर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जीवन कहाँ से शुरुआत लेता है और किस प्रकार से वो साहित्य की तरफ मुड़ता है। हमारे जो दर्शक हैं वो जानकारी चाहेंगे आपसे कि आपका प्रारंभिक जीवन या बाल्यावस्था कहाँ से संबंधित है और आप किस प्रकार से साहित्य की तरफ रुख लेते हैं। मेरा परिवार सामान्य परिवार था। पिता चौमासों के गीत और धार्मिक आरतियाँ बहुत मधुर स्वर में गाते थे जी। तो जो मेरा बाल्यकाल था उसमें मुझे मेरी दादी और मेरी माँ पुष्पा देवी का भरपूर प्यार मिला। घर में गाय भी थी और मैं सबसे बड़ा पुत्र था, तो दूध दही मक्खन जरूर हमेशा उपलब्ध हो जाते थे। बाद में गाय की मृत्यु पर ये बंद हो गया और मैं उस समय स्कूल जाने लग गया। तो दादी का देहांत हो गया। जी। तो बेसिकली यदि हम यूँ कहें कि आपका जो जीवन था वो बहुत सहज परिवार से जुड़ा हुआ है, तो जीवन के उस बाल्यावस्था के मोड़ पर जब सरलता सहजता आपका अभिन्न अंग बन जाता है, तो साहित्य में आने का जो रुझान है वो किस प्रकार से प्रभावित रहकर आपने शुरू किया। ऐसे कौन कौन साहित्यकार रहे जो आप पर असर डाल सके। मैंने जब मिडिल पास करने के बाद में मैं सार्वजनिक पुस्तकालय में रोज जाता था। वहाँ पर मैंने सभी बड़े कवियों को, जिनमें मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, नीरज, रामावतार त्यागी, रामानंद दोषी, आगे निराला जी, इन सबको पढ़ा। मेरी साहित्यिक रुचि इससे बढ़ती गई और मैं लेखन में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी करता रहा। अच्छा, तो इस प्रकार से आपके साहित्यिक जगत में पैठ बनती गई और यात्रा आरंभ हो गई। तो साहित्य जगत में आने के बाद में आपने क्या क्या ऐसे प्रयास किए जो साहित्य के हित में रहे। ऐसे कौन कौन से सराहनीय प्रयास आपने किए जिनको हम भागीरथी प्रयास कहेंगे और साहित्य में आपका योगदान मानेंगे। मेरा शुरुआती रुझान गीतों पर था। तो मेरे गीत उस समय सरिता, मुक्ता और दैनिक हिंदुस्तान में 1960 में छप रहे थे, कादम्बरी में। इसके अलावा शायद देश की हर एक प्रांत की राजधानी में मैं प्रकाशित हो रहा था। उससे मेरे को कई लोगों से जुड़ने का मौका मिला और मैं निरंतर इस ओर बढ़ता गया। इसके बाद गज़ल की ओर में उन्मुख हुआ, क्योंकि पत्रिकाओं में गज़ल भी मैं पढ़ रहा था। गज़लें लगभग निरंतर छपती रही। वर्ष 1960 में बूंदी में हिंदी साहित्य समिति स्थापित हुई। मैं तब से ही उससे जुड़ गया और उसमें बूंदी शहर के जो वरिष्ठ रचनाकार थे और नवोदित थे, उनके संपर्क में आया। आज तो मैं हिंदी साहित्य समिति का बूंदी जिले का अध्यक्ष हूँ। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के सिलसिले में युगबोध बूंदी के नाम से संस्था गठित की, जिसका मैं अध्यक्ष था तत्समय, और उसके संरक्षक
जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक बूंदी थे। कार्यक्रम भी किए। बाद में उस संस्था में जैसा होता है, धीरे धीरे व्यक्ति निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके बाद हिंदी से अखिल भारतीय हिंदी सेवा समिति से मैं जुड़ा और उन्होंने मुझे राजस्थान का अध्यक्ष बना दिया। तब से मैं इस कार्य में भी तल्लीन हूँ। भीलवाड़ा में जो राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता श्री पद्म विभूषण नीरज जी कर रहे थे और संचालन कर रहे थे शैल चतुर्वेदी। मैं बहुत परिपक्व नहीं था, लेकिन मेरी जो कविता थी ताजमहल पर, वो मेरा क्रम आने पर मैंने सुनाई। लगभग 20,000 के लगभग विद्यार्थी और जनमानस था। तो मैंने जो ताजमहल की कविता सुनाई, तो मैं परिपक्व कवियों में नहीं गिना जाने वाला व्यक्ति था। उस कविता को पूरा सुनाने के बाद मैं अपने स्थान पर बैठने लगा, तो सारा जनमानस, जिसमें अधिकांश स्टूडेंट थे, वो सारे खड़े हो गए और वंस मोर की आवाज़ लगाने लगे। आज तो न शैल चतुर्वेदी जी रहे और न आदरणीय नीरज जी, लेकिन मुझे वो घटना भुलाई नहीं भूलती। वंस मोर की जब आवाज़ लगी तो मेरे को शैल जी ने उठा करके कहा, भाई बोलो। तो जब मैं दूसरी कविता बोलने लगा तो फिर श्रोताओं में से काफ़ी लोग खड़े हो गए कि वंस मोर का मतलब है उसी को सुनाओ, और मुझे वही कविता सुनानी पड़ी। अच्छा, ताजमहल की उस कविता ने आपको निश्चित रूप से लोकप्रियता के एक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया गया होगा, तो हम भी तो सुनना चाहेंगे। साहिर लुधियानवी जी ने ताजमहल पर लिखा है, एक बादशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मैं कुछ इन पंक्तियों से आगे बढ़ा और इन पंक्तियों ने मुझे प्रभावित किया। उसी में ये मेरी रचना की शुरुआत हुई। रचना इस प्रकार है कि मैं ताजमहल की छाया के नीचे बैठा था। पूनम की रात थी, यमुना के किनारे विरह की ज्वाला में बैठा था। कविता वहीं से शुरू होती है। पूनम की थी रात ताज की छाया नीचे, बैठा था चुपचाप शांति यमुना का चलता। आज गगन से नीली छाई वाली कोई श्वेत रंग की साड़ी पहने सुबह चांदनी निकल रही थी और चंदा था मदमस्त कुमुदनी मचल रही थी। चंदा था मदमस्त कुमुदनी मचल रही थी। तो मौसम तो ऐसा था जिसमें घायल दिन इंसान विरह की किश्ती पे जो डूब रहा है, आहों की लहरों पर चढ़कर भावुकता के तट पर उतरे और किसी अनबूझ प्यार की एक कहानी को दोहराए, और किसी अनबूझ प्यार की एक कहानी को दोहराए। बिछुड़ गई मुमताज उसी की यादगार में, सिकता से महल लगे चुनने रेत, सिकता से महल लगे चुनने, सपनों में महल लगे चुनने। लेकिन दुनिया ने जीवन को इस कदर बांध कर रख छोड़ा है जिसकी परिधि में सपनों के लिए कोई गांव नहीं होता है। इसके सीमित पैमाने हैं जिनमें कोई अरमानों के मापदंड का चिन्ह नहीं। मेरी नज़र पड़ी पानी पर, फिसल गई पर ताजमहल की परछाई पर, जिसको लोग कहा करते हैं ये तो वो मुमताज महल है। शाहजहां की पाक मोहब्बत यादगार में
हमदम की ये प्रणय निशानी चुनी गई थी, उसका प्यार बड़ा गहरा था। लेकिन मैंने कहा गलत है। तर्क की सच्ची कसौटी पर कसा है ताज को, शाहजहां की भावना की हर परत मैंने टटोली है। तभी तो कह रहा हूँ मैं, अगर जो प्यार सच्चा है तो इसकी क्या ज़रूरत है किसी के प्यार को पाषाण के मीनार से बांधे। अगर जो प्यार सच्चा है तो इसकी क्या ज़रूरत है किसी के प्यार को पाषाण की मीनार से बांधे। प्यार तो खुद ही महल है, दो दिलों की दो मीनारों का। करोड़ों बेबसों की जिंदगी के खून का पैसा किसी की प्यार की सच्ची समाधि हो नहीं सकता। तो सत्य तो ये है, उस अगर जो शाहजहां के हृदय में प्यार की दो बूंद बाकी थी, अगर वो प्यार की कीमत समझता था तो क्यों बेरहमन बेबसों की अंगुलियां काटी। प्रेम के पक्के पथिक तो जिंदगी देंगे, किसी की जिंदगी ले लें यह हो नहीं सकता। तो सत्य तो ये है, उसे मुमताज पर शक था। सत्य तो ये है, उसे मुमताज पर शक था और शाहजहां को खुद स्वयं के प्यार पर शक था। इसलिए यह ताजमहल बेगुनाह खून की कोई कब्र है जहां पर शाहजहां ने प्यार को दफना दिया। एक ऐसे आदमी ने जो मोहब्बत के उसूलों को समझ पाया नहीं था और जिसने अंतहीन प्यार का भी अंत करके रख दिया। जिसने अंतहीन प्यार का भी अंत कर दिया। बूंदी की सरजमीन से वाबस्ता रामस्वरूप जी मुंदड़ा जब यह कविता सुना रहे थे तो निश्चित ही रोमांचकारी माहौल बनना तय था। ऐसा ही रहा होगा, कविता सुनकर हमें भी लगा। दोस्तों, साहित्य का सफर आज रामस्वरूप जी मुंदड़ा जी तक होते हुए आप तक पहुंचा। यहीं पर समाप्त नहीं होता है। बूंदी अपने आप में एक बहुत 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 धन्य धरा है जिसपे रज रज पर साहित्य लिखा हुआ है, काव्य लिखा हुआ है। मैं राम शर्मा काबरेन और मेरे साथी कृष्णा गौतम के साथ आप सबसे तब तक के लिए विदा लेते हैं जब तक कि कोई नया साहित्यकार आप तक नहीं पहुंचता है। तब तक के लिए नमस्कार। जो डूब रहा है आहों की लहरों पर चढ़कर भावुकता के तट पर उतरे और किसी अनबूझ प्यार की एक कहानी को दोहराए, और किसी अनबूझ प्यार की एक कहानी को दोहराए। बिछुड़ गई मुमताज उसी की यादगार में, सिकता से महल लगे चुनने रेत, सिकता से महल लगे चुनने, सपनों में महल लगे चुनने। लेकिन दुनिया ने जीवन को इस कदर बांध कर रख छोड़ा है जिसकी परिधि में सपनों के लिए कोई गांव नहीं होता है। इसके सीमित पैमाने हैं जिनमें कोई अरमानों के मापदंड का चिन्ह नहीं। मेरी नज़र पड़ी पानी पर, फिसल गई पर ताजमहल की परछाई पर, जिसको लोग कहा करते हैं ये तो वो मुमताज महल है। शाहजहां की पाक मोहब्बत यादगार में हमदम की ये प्रणय निशानी चुनी गई थी, उसका प्यार बड़ा गहरा था। लेकिन मैंने कहा गलत है। तर्क की सच्ची कसौटी पर कसा है ताज को, शाहजहां की भावना की हर परत मैंने टटोली है। तभी तो कह रहा हूँ मैं, अगर जो प्यार सच्चा है तो इसकी क्या ज़रूरत है किसी के प्यार को पाषाण के मीनार से बांधे। अगर जो प्यार सच्चा है तो इसकी क्या ज़रूरत है किसी के प्यार को पाषाण की मीनार से बांधे। प्यार तो खुद ही महल है, दो दिलों की दो मीनारों का। करोड़ों बेबसों की जिंदगी के खून का पैसा किसी की प्यार की सच्ची समाधि हो नहीं सकता। तो सत्य तो ये है, उस अगर जो शाहजहां के हृदय में प्यार की दो बूंद बाकी थी, अगर वो प्यार की कीमत समझता था तो क्यों बेरहमन बेबसों की अंगुलियां काटी। प्रेम के पक्के पथिक तो जिंदगी देंगे, किसी की जिंदगी ले लें यह हो नहीं सकता। तो सत्य तो ये है, उसे मुमताज पर शक था। सत्य तो ये है, उसे मुमताज पर शक था
और शाहजहां को खुद स्वयं के प्यार पर शक था। इसलिए यह ताजमहल बेगुनाह खून की कोई कब्र है जहाँ पर शाहजहां ने प्यार को दफना दिया। एक ऐसे आदमी ने जो मोहब्बत के उसूलों को समझ पाया नहीं था और जिसने अंतहीन प्यार का भी अंत करके रख दिया। जिसने अंतहीन प्यार का भी अंत कर दिया। बूंदी की सरजमीन से वाबस्ता रामस्वरूप जी मुंदड़ा जब यह कविता सुना रहे थे तो निश्चित ही रोमांचकारी माहौल बनना तय था। ऐसा ही रहा होगा, कविता सुनकर हमें भी लगा। दोस्तों, साहित्य का सफर आज रामस्वरूप जी मुंदड़ा जी तक होते हुए आप तक पहुंचा। यहीं पर समाप्त नहीं होता है। बूंदी अपने आप में एक बहुत 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 धन्य धरा है जिसपे रज रज पर साहित्य लिखा हुआ है, काव्य लिखा हुआ है। मैं राम शर्मा का ब्रेन और मेरे साथी कृष्णा गौतम के साथ आप सबसे तब तक के लिए विदा लेते हैं जब तक कि कोई नया साहित्यकार आप तक नहीं पहुंचता है।